चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का, ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर हम हल करने वाले हैं, चैप्टर 3 है, यानी कि दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और इसका हम क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 25 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर नोट कर लेते हैं। दिया है समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 और चर a का मान किस शब्द के लिए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, 2x प्लस का ए वाई बराबर का 1, ठीक है। फिर लिखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर का 7, तो a बराबर वाट, a के मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो a के मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर a हो जाएगा, c1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर 3 हो जाएगा, इसको मानेंगे a2, ठीक है, a2 b2 c2, यहाँ पर a1 a2, ठीक है, a1, ठीक है, इस तरह माने हैं। उसके बाद लिखेंगे a2 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी b2 का मान, यहाँ पर लिखेंगे किसका मान, b2 का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे b2 बराबर माइनस का 5, c2 बराबर 7। सूत्र जो इसका होता है यहाँ पर, उस सूत्र को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब देखिए a1 का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a1 का मान कितना, 2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे a1 का मान कितना, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, a1 का मान कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। सॉरी, इसको मिटा के इसको फ्रेश लिखने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा a2 का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे बराबर b1 का मान a है तो a लिखेंगे, b2 का मान -5 है, उसके बाद c1 का मान 1 है, c2 का मान 7 है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, a के मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इनको हम यहाँ पर इनसे गुना कर लेंगे, ठीक है, इनसे इनमें गुना कीजिएगा, ठीक है। तो a से 3 में गुना करेंगे तो a 3 हो जाएगा, 3 है, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो इसमें माइनस लगा देंगे, a बराबर माइनस का 10 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 10 बटा 3 जो ऑप्शन होगा ना, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि माइनस में तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी, तो इसमें तो नहीं दिया है ना, इसमें सीधे 10 बटा 3 दिया है ना, तो ए के मान 10 बटा 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, 10 बटा 3 हो जाएगा ए के मान, यानी कि ऑप्शन जो होगा ना ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर को देखते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 नंबर सवाल दिया है, कह रहा है समीकरण निकाया है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो ये कौन सा हल होगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा हल हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर c1, ठीक है। उसके बाद दिया है a2 x, ठीक है, क्या दिया यहाँ पर a2 x प्लस b2 y प्लस c2, ठीक है। अब इसको लिखिएगा यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। अब इनको इसमें से क्या करना है, हमें मान सिर्फ लिखना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 26 का जो ऑप्शन होगा ना, यानी कि
ये हो जाएगा, ठीक है। बराबर नहीं है, ठीक है, क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन हो जाएगा, A1/A2 बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2। तो इसमें जो होगा ना A1/A2 B1/B2, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बराबर नहीं हो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 26 के बाद हम 27 को देखते हैं। 27 में क्या कह रहा है, यह समीकरण x + 2y = 9, x = 5 हो तो y का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2y = 9, यदि x = 5 हो तो y = वाट। तो देखिए x के मान यहाँ पर 5 रखेंगे +2 और y या बराबर 9। अब यहाँ लिखेंगे 2y = 9, ये प्लस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा। 2y = 9 में से 5 गया 4, इसलिए y = 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि y के जो मान आएगा ना यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। y यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है, 27 का। चलिए 27 के बाद हम 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्मों का आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण नियमित किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा आंसर, तो 28 का जो ऑप्शन होगा वो होगा अविरोधी हल होगा, ठीक है। 28 का क्या होगा, अविरोधी हल होगा, ठीक है। 29 में दिया है यही सवाल, ठीक है। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण आलेख समपाती होता है तो उनके हल होंगे क्या, ठीक है। तो उनका जो हल होगा ना 29 का, वो होगा अनगिनत हल। क्या होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर का देख रहे हैं, तो 30 का जो दिया है ना वही सवाल है, ठीक है। इसमें भी होगा मान इसका, ठीक है, यानी कि A1/A2 B1/B2 इतना है ना, इसका भी वही मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1/A2, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा, यही तो मान होगा इसका, ठीक है। तो यही होगा, ठीक है, 30 नंबर का, ठीक है। A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका देखिएगा तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी में आप क्लिक मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी दिया है। चलिए 30 का हो गया। 31 का हम देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 31 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 31 में जो दिया है, यदि समीकरण x - 2y = 3 है तथा 3x + ky = 1 है तो अद्वितीय हल होगा कि कौन सा हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 31 नंबर को हल कर लेते हैं। लिखेंगे x - 2y = 3, फिर लिखेंगे 3x + ky = 1, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर 1 हो जाएगा, B1 बराबर -2 हो जाएगा, C1 बराबर 3 हो जाएगा, उसके बाद A2 बराबर 3 हो जाएगा, B2 बराबर K हो जाएगा, C2 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र जो होता है यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। अब इसको रखें कैसे, A1 का मान 1 है, A2 का मान 3 है, ठीक है। उसके बाद -2 है, B2 का मान K है, उसके बाद C1 का मान 3 है, C2 का मान 1 है। आप दोनों में किसी के साथ गुणा कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो K कम K हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, यानी कि K
बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, ए वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 के बाद हम 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 में क्या दें? 32 में अगर के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2k प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल कौन सा होगा? यहाँ पर दिया x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1 रखने पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं 32 नंबर को लिखेंगे पहले 2x माइनस के y माइनस के 3 बराबर 0। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दिया है यानी कि 2kx प्लस के 7y माइनस के 5 बराबर 0। और यहाँ पर हमें क्या करना है? x बराबर 1 y बराबर माइनस 1 रख के इसको हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? इसका मान रख के हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? x यानी है यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, x का मान 1 है तो 1 रखेंगे, माइनस y के मान माइनस 1 है तो y का मान माइनस 1 ही रखेंगे। उसके बाद माइनस 3 बराबर 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2k, x के मान 1 है और प्लस 7 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको 7 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और y के मान माइनस 1 और माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे? इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 होगा। ठीक है, इनसे इनमें गुना करेंगे तो माइनस का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या होगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर लिखेंगे क्या? 0। गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ पर लिखेंगे 2k माइनस का 7 माइनस का 5 जोड़ेंगे तो 7 11 12 माइनस का 12 हो जाएगा। इसलिए k बराबर माइनस के 12/2 तो 2 6 क्या हो जाएगा? 12, यानी k के मान जो होगा ना माइनस का 6 होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का इसका 6 माइनस में नहीं दिया है बल्कि प्लस में, तो k के मान सीधे यानी कि k बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, यानी कि k के मान कितना हो जाएगा? 6, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसके बाद हम देखते हैं 33 नंबर सवाल को। ठीक है, 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 में कहा निम्नलिखित में कौन x माइनस 2y बराबर 0 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 33 का। ठीक है, लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 0, फिर लिखेंगे 3x प्लस के 4y बराबर के 10। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई का मान हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए x का मान हम रख लेते हैं यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 2 है। ठीक है, फिर रखेंगे 2 और y का मान कितना है? 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे 3x का मान 2 है प्लस 4y के मान 1 है बराबर 10। ठीक है, गुना कीजिएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर 2 माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस 4 एकम 4 बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में से 2 गया 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 34 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 34 नंबर सवाल दिया है यहाँ पर 2k
ठीक है, माइनस का 1 के, ठीक है, दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है। और समीकरण जो इसका दिया है, यहाँ पर समीकरण दिया है 10x - 9y बराबर 12। तो लिखेंगे 10x - 9y बराबर 12, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर 2 के और y बराबर -1, ठीक है। सॉरी, -1 नहीं है, यहाँ पर हमने गलती रख दी। x के मान जो रखना पड़ेगा ना यहाँ पर, x बराबर 2 के -1 हो जाएगा और y बराबर सीधे k हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हल करना है हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे 10 x के जो मान है ना, देख लीजिए 2 के, ठीक है, और माइनस का 1 है, फिर माइनस, उसके बाद लिखेंगे 9 और y के मान कितना है k और बराबर 10, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 10 से इसमें गुना करेंगे तो 10 दूना 20 के हो जाएगा, माइनस 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 से कम 10 होगा, माइनस इससे इनमें गुना करेंगे तो माइनस का 9 के बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 20 के और 9 के, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11 के, इतना में से इतना घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 11 के, ठीक है, और माइनस, ठीक है, 10 बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 11 के बराबर 10, ये माइनस में तो इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में हो जाएगा तो 11 के बराबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22, इसलिए के बराबर 22/2 रखेंगे, तो सॉरी 11 ना रखना है जी, 11 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 11 रखिएगा, 11, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी कि के बराबर निकालिएगा तो 22/11 रखेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी के जो मान आएगा ना वो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए के मान किधर 2 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इसको मिटा के हम अगले सवाल को देखते हैं, अगले सवाल क्या कह रहा है। 35 नंबर सवाल कर रहा है, रैखिक समीकरण योग में x 2y बराबर 5, 3x + 12y बराबर 10, ठीक है, तो कौन सा हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 में दिया है x प्लस के 2y बराबर 5 और 3x प्लस के 12y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसका मान, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर 2 हो जाएगा, c1 बराबर 5 हो जाएगा, a2 बराबर 3 हो जाएगा, b2 बराबर 12 हो जाएगा, c2 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, सूत्र हो गया। अब यहाँ पर इसको मान रखेंगे, यानी कि a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, बराबर b1 का मान 2 है और b2 का मान 12 है, बराबर c1 का मान 5 है इसका, c2 का मान 10 है। ये कटेगा 2 कम 2, 2 छक 12, ठीक है। इस तरह काट सकते हैं इसको, ठीक है। इनको काटेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं फ्रेश, ठीक है, और काटेंगे अलग अलग कलर से, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, ठीक है। अब देखिए इनको काटने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कम 2, 2 छक 12 लगा देंगे, ठीक है। 5 कम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/3 बराबर 1/6 बराबर 1/2, ठीक है। तीनों से तीनों क्या है, बराबर नहीं है। अब कौन सा हल होगा, ठीक है, यानी कि 35 का, तो 35 का जो हल होगा, एक हल होगा, यहाँ पर लिखेंगे एक
हल होगा। देखा जाए तो यानी कि एक हल होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर 35 का ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 35 के बाद हम 36 नंबर को देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, 36 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम थोड़ा देखते हैं। 36 में दिया है 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221। तो एक्स वाई का मान इसमें कॉमन होगा। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं 36 नंबर सवाल को। 173x, ठीक है, प्लस का 197y बराबर 149। ठीक है, फिर लिखेंगे 197x प्लस 173y बराबर 221। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर और y बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब x बराबर हम मान लेते हैं 2, y बराबर माइनस का 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें रख के इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर लिख सकेंगे 173 x के मान लिखेंगे 2 प्लस, ठीक है, 197 y के मान -1 बराबर 149। ठीक है, इनको लिखेंगे 197 x के मान 2 प्लस 173 y के मान -1 बराबर 201। ठीक है, अब इनको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ पर जो होगा ना ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस बैठ जाएगा करके, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 197 ही रह जाएगा बराबर 149। ठीक है, इनका जो हल कीजिएगा इससे गुना करिए, 2 सते 14 9 18 19 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और 173 हो जाएगा। गुना कीजिएगा बराबर 201। ठीक है, 221 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनमें से इनको घटा लेते हैं। तो 16 में से 7 गया, यानी कि इसको घटाइएगा। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर 346 है और 197 है, तो 16 में से 7 गया तो 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ बचेगा 3 और 13 में से 9 गेल 4 और यहाँ 3 में से, ठीक है, 2 में से गेल 1, यानी कि 149 बराबर 149 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घटाइएगा, 294 में से 173 घटाइएगा। ठीक है, सॉरी 394 ना होना चाहिए, यहाँ पर 2 सते 14 9 18 19 और 2 एकम 2 1 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 होगा 394 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा 394 यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, अब इसको घटाना है। ठीक है, अब इतना में से इतना 4 में से 3 गेल 1 आएगा और 9 में से 7 गेल 8 9 2 3 में से 1 गेल 2, यानी कि 221 आ जाएगा बराबर 221। ठीक है, बराबर 221 हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। तो x बराबर इतना y बराबर इतना मानने पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, 36 के बाद हम 37 नंबर को देखते हैं। 37 नंबर में क्या दिया है। ठीक है, 37 नंबर में जो दिया है सवाल, यहाँ पर कह रहा है अवरोधी समीकरण के युग्म के कितने हल होते हैं। तो यहाँ पर 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक हल। ठीक है, क्या होगा, एक हल होता है। ठीक है, 37 के बाद 38 में देखिए, 38 में क्या कह रहा है, इसमें कर एक रैखिक समीकरण युग्म के जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं।
तो इसका विरोधी हल होता है। ठीक है, क्या होता है? विरोधी हल होता है। ठीक है, चलिए तो एक विरोधी हल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक हल होता है तो एक वाला ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 38 तक ले कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।